एमए फाइनल पेपर 7। पिछले वीडियो में हमने धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में और विभिन्न इतिहासकारों के विचार में आपसे डिस्कस कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे कि धन निष्कासन के स्वरूप या प्रकार क्या थे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि धन निष्कासन होता था, पर वो होता किस तरह से था। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें भी बताई थी कि किस तरह से भागीदारों को लाभ पहुंचाते थे, निजी संपत्ति एकत्रित करते थे, विभिन्न प्रकार की इन्होंने लूट मचा रखी थी, ऋण भारत को देते थे। तो देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में पहले आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो वो भारत से राजस्व वसूल करते थे और वो राजस्व किसी न किसी रूप में कहाँ पर चला जाता था? इंग्लैंड। इंग्लैंड के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनके वो भारत में नौकरी कर रहे थे, तो उनका पेमेंट कहाँ से होता था? भारत के धन से। फिर जो रिटायर हो जाते थे वो लोग इंग्लैंड जाके बस जाते थे, उनकी पेंशन कहाँ से दी जाती थी? भारत के पैसे से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, उसने भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया। रेलवे लाइन डाली जिस कंपनी ने, वो जो कंपनी थी वो भारत में रेलवे लाइन डालने के लिए भारत के ही पैसे का उपयोग करती थी और उस पर भारत को ब्याज देना पड़ता था। वो पैसा क्या था? भारत में ऋण के रूप में आता था और उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता था। इसके अलावा देखिए, जितने भी पदाधिकारी थे वो किसी न किसी रूप में भारत से लूट खसोट करते थे और वो सारा धन भी कहाँ पर भेज देते थे? इंग्लैंड। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए, मुगल लोग भी बाहर से आए थे। हमें मुगल काल में इतना नुकसान, आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, है ना। आप कितना लंबा पीरियड मुगल काल का पढ़ लेते हो, ऐसे माना जाए तो पहले सल्तनत पीरियड आ गया, है ना। आप गौरी से ही मान लीजिए, 12वीं शताब्दी से ही, तराइन के युग से ही अगर आप इसको माने तो देखिए, ये सब लोग भी बाहर से ही आए थे। मोहम्मद गजनवी जरूर धन लूट के गया था, किंतु उसके बाद आने वाले मध्य एशिया के जितने भी विदेशी आक्रमणकर्ता थे, ये इन सब लोगों ने भारत के धन का उपयोग भारत में ही किया। बाबर आया तो बाबर वापस मध्य एशिया में नहीं गया, और उसके बाद लगातार औरंगजेब तक, बहादुर शाह जफर तक 1857 में तक ये सारे लोग यहीं थे। इन्होंने भारत के धन का उपयोग भारत की प्रॉस्पेरिटी के लिए किया। इंग्लैंड के लोग भी विदेशी थे, पर इन लोगों ने भारत के धन का उपयोग इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए किया। आप शाहजहां के युग को स्वर्ण युग कहते हैं। आप पूरा मुगल काल को देख लीजिए, बहुत सारा भाग जो है वो ऐसा है जिसमें भारत ने बहुत उन्नति करी थी, व्यापार में भी, कला के क्षेत्र में भी। पर यहाँ पर आपको बिल्कुल उल्टी चीज़ दिखाई देती है। भारत के धन का उपयोग भारत के विकास के लिए नहीं कर कर किसके विकास के लिए किया जा रहा है? इंग्लैंड के विकास के लिए। उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि भारत से सारा धन प्राप्त लेकर वो इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए। देखिए, कच्चा माल जा रहा था, उसका कोई पैसा नहीं था, और वही हमारा ही कच्चा माल वापस कपड़ों के रूप में बनकर भारत की मंडियों में आता था, और उसे हम अपना पैसा, उस किसान को भी देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है, वो किसान जिसने अपने खेत में उस कपास को पैदा किया है, जिसका कपड़ा बनकर भारत में आया है, उस किसान को भी वो कपड़ा पैसे देकर खरीदना पड़ता था। आप ये सोचिए कि जिसके खेत का अनाज है, उसे जिसने मेहनत करके उसको उपजाया है, उसको
किसी दूसरे से उसे खरीदना पड़े, तो आप ये सोचिए कि हमें ये चौगुना नुकसान था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धन निष्कासन का स्वरूप क्या था, टाइप क्या था। अधिशेष, सरप्लस। 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी मिलने से वहां से प्राप्त राजस्व तथा व्यय विवरण के अनुसार कंपनी के प्रशासन के प्रथम 6 वर्षों में इस देश का शुद्ध राजस्व जो था 1,30,66,1991 पाउंड था एवं कुल व्यय जो था वो 90,27,609 पाउंड था। इस प्रकार जो भी राशि बची उसे उन्होंने क्या कहा, सरप्लस। 40,000 पाउंड जो भी बचे वो क्या हो गया, अधिशेष हो गया, सरप्लस हो गया। भाई इतना तो उन्होंने प्राप्त किया और इतना क्या हो गया, बच गया। वो सरप्लस जो भी अमाउंट था वो वस्तु के रूप में इंग्लैंड भेज दिया जाता था, किसी न किसी वस्तु के रूप में। आप बताइए, हम अपनी सैलरी में से जो पैसा है वो अपने भविष्य के लिए बचाते हैं, सरप्लस ही हुआ ना। जितना खर्चा हो गया उसके बाद जो कुछ भी बचा उसको हम सेविंग करते हैं ताकि हमारे बुरे समय में वो चीज़ काम आए। हमारे पास तो वो पैसा बचा ही नहीं, कहाँ चला गया, इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी को वो लगातार बढ़ा रहा है। तो आरसी दत्त का यही कहना था कि भारत का उपजाऊपन इंग्लैंड को लगातार समृद्ध बना रहा है ना। खर्च भी उन्होंने, जब हमारी इतनी इनकम हो रही है तो हमारा क्यों अकाल पड़ रहे हैं बार बार, हमारी जनता में क्यों भूख है, क्यों गरीबी है, क्यों दरिद्रता है, हमारे यहाँ क्यों उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो रही, क्योंकि हमारा सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड। देखिए, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, नेता थे, उनको ये धन निष्कासन की थ्योरी को समझने में बहुत टाइम लग गया। तो कॉमन मैन के लिए तो ये समझना बहुत मुश्किल था, वो तो कर्ज के बोझ से लगातार दबा हुआ रहता था। तो पहला सरप्लस के रूप में गया। दूसरा देखिए, भारत में सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण क्या है, सार्वजनिक कार्य। भारत में सार्वजनिक कार्य जैसे रेलवे का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य था। आपको पता है, फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाना डली थी, जिसके लिए इंग्लैंड से धन आमंत्रित किया गया था तथा इस धन पर हमें ब्याज चुकाना पड़ा। इंग्लैंड से आया धन अधिशेष के रूप में भारत से ही गया था। जो सरप्लस अमाउंट इंग्लैंड गया वही जब रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया तो भारत आ गया कि भाई आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आप हमसे उधार ले लीजिए और रेलवे लाइन का हम डेवलपमेंट करते हैं और आप इस पर ब्याज दीजिए। तो पैसा किसका है, भारत का, और आपको उसी पैसे को ऋण के रूप में लेना पड़ रहा है और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा भी था कि भारत का धन विविध रूपों में पहले भारत से बाहर जाता था, वही धन ऋण के रूप में पुनः भारत आता था तथा उस पर हमें ब्याज देना पड़ता था। ये भारतीय धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण पक्ष था।